आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 को। प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत, सभाएं और जनसंपर्क कर मांगा मत समर्थन। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत आए जोधपुर। रिफाइनरी की प्रगति के कार्य की समीक्षा करने गए पचपदरा। 5000 के इनामी बदमाश रविंद्र उर्फ रवि कीचड़ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न थानों में दर्ज है मुकदमे। AIRF का 100वां अधिवेशन दिल्ली में। जोधपुर से भी भाग लेंगे रेलकर्मी। स्पेशल ट्रेन से हुए रवाना। पृथ्वी दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम। बच्चों ने रैली से दिया संदेश तो नन्हे बच्चों ने किया पौधरोपण। और श्री खेतेश्वर महाराज का 112वां जयंती महोत्सव। जोधपुर में निकाली गई शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान होगा। मतदान का समय नजदीक आने के साथ ही प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में सोमवार को लूनी के लूणावास भाकर में जनसभा आयोजित की गई। यहां जनसभा को शेखावत के साथ ही भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राज्य के विधि एवं कानून मंत्री जोगाराम पटेल सहित अनेक भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस चुनाव को देश के विकास करने वाला चुनाव बताया, तो अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव बताते हुए कहा कि उनके 400 पार के नारे को साकार बनाना है और भाजपा को बड़ी जीत दर्ज करानी है। इसके अलावा शेखावत ने लूनी विधानसभा में अनेक क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जागती ज्योत और उजियारी किरण रूप में देखता था। सिंह जी की सरकार में जो देश की स्थिति, दो ही तरह का समाचार छपता, या तो घोटाला रहा और या बम धमाका रहा। उन जमाना में जब देश एकदम कमजोर हो और दुनिया की निगाह में रसातल में पूग गयो, आप अठो मने आशीर्वाद दियो और आप वोट रे मार्फत देश में मोदी जी की सरकार बनी। और सरकार बनने बाद जो मोदी जी रो संकल्प हो कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। देश ने हमें देश चलाने के लिए नहीं, देश बदलने के लिए, देश को विकसित करने के लिए यह अवसर दिया है। और उन विचार माते सरकार 5 साल काम करियो। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी और राजनीतिक दल समाजों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रावणा राजपूत समाज की जनचेतना सभा का आयोजन किया गया। भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री और रावणा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह सोडाला ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रावणा राजपूत समाज जिला अध्यक्ष शिवदान सिंह भाटी ने बताया कि रणजीत सिंह सोडाला ने लोकसभा जोधपुर से उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत को अधिक से अधिक वोटों से जीतने की अपील की। साथ ही युवा वर्ग को बूथ स्तर पर ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करने की अपील की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी नौनंद कंवर, पूर्व मंत्री हेम सिंह भडाना, पूर्व महापौर संगीता सोलंकी, शहर जिला महामंत्री करणी सिंह खींची, मंडल अध्यक्ष माधव सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज की महिला शक्ति और समाज के लोगों ने शिरकत की और भरोसा दिलाया कि रावणा राजपूत समाज उत्साह से भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा और भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी विश्वास कर और इस बार भी विश्वास कर लगभग 12-13 लोकसभाओं में मुझे जिम्मेदारी दी गई, सामाजिक तौर पे गई है। सामाजिक समन्वय की जो एक धारा होती है, हर पार्टी में होती है, उसको लेकर मैं पिछली बार भी आप सबके बीच में आए थे और हमारे लोकप्रिय लोकलाडले विधायक सांसद साहब गजेंद्र सिंह जी के आपने पिछली बार भी अच्छे मतों से विजय दिलाई और इस बार भी आशा रखते हैं कि मोदी जी का जो संकल्प है 400 पार का, उस कड़ी में आपका सहयोग भी अनिवार्य होगा। और मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि गत 75 साल से सामाजिक दृष्टि की बात कर रहा हूं मैं, कोई गलत बात मत लेना मेरी बात को। 75 साल से अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे रावणा राजपूत समाज को एक करने का काम का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और प्रदेश ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। युवाओं ने मिलकर, माता शक्ति ने मिलकर, साथियों ने मिलकर।
फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत मंगलवार को जोधपुर और पाली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कंगना रनौत वायुयान से दोपहर 2:15 बजे जोधपुर पहुंचेंगी। शाम 4 बजे सड़क मार्ग से पाली रवाना होकर शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक पाली शहर में भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में रोड शो करेगी। वहां सड़क मार्ग से शाम 7:30 बजे जोधपुर पहुंचेगी और यहां रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मत व समर्थन मांगेगी। उनका रात्रि विश्राम जोधपुर में ही करने का कार्यक्रम है। अगले दिन 24 अप्रैल को कंगना रनौत बाड़मेर जैसलमेर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रचार का शोर थमने से पूर्व हमेशा की तरह जोधपुर के घंटाघर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा ने सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। कांग्रेस प्रत्याशी ने सिंधी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। चपासना हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक कमेटी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं से जीत को लेकर मंत्रणा की। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक व्यक्ति करण सिंह बनकर एक वोट कांग्रेस को डालकर विजय के संकल्प को पूरा करेगा। इसी प्रकार जोधपुर शहर के 5वीं रोड स्थित घांची समाज भवन में घांची समाज की ओर से एकमत होकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का आह्वान किया। वहीं जोधपुर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग द्वारा कार्यालय आकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। उचियाडा ने अनेक स्थानों पर सभाओं को भी संबोधित किया। पिछले 2 टर्म से 10 साल से वर्तमान सांसद और मंत्री जी संसद में लिया है और उन्होंने पार्टी के बाद से लेकर अब तक में जोधपुर में 1 रुपए का काम उन्होंने सांसद के रूप में नहीं कराया। जब मैंने उनको पूछा भाई आपने क्या काम कराया है तो उन्होंने एक बुकलेट जारी करी, इसमें 1396 करोड़ रुपए के काम उन्होंने बताए। वो काम है जो सरकार की स्कीम के काम है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें जोधपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और आम मतदाता बिना किसी भय के मतदान कर सके, इसका संदेश देने के लिए पुलिस की ओर से रूट मार्च निकाला जा रहा है। इसी के तहत प्रतापनगर एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में पुलिस ने रूट मार्च निकाला। ये रूट मार्च विभिन्न मार्गों से गुजरा। पुलिस पिछले कई दिनों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में इस तरह के रूट मार्च निकालकर आम मतदाता को बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से मतदान करने का संदेश दे रही है। रूट मार्च में आला पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। लोकसभा आम चुनाव में जिले भर में स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। एडीएम सिटी डॉक्टर बीएल जाखड़ और केसर सिंह राजपुरोहित की प्रेरणा से यूथ आइकॉन साफा बारने में विश्व रिकॉर्डधारी द हेरिटेज साफा हाउस के संचालक चरण सिंह इंदा ने मात्र 2 दिनों में अनोखा सेल्फी पॉइंट तैयार करवाकर पावटा स्थित अपने प्रतिष्ठान के आगे लगवाया है। ये सेल्फी पॉइंट राजस्थानी संस्कृति को परिलक्षित करता है। इससे प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ा साफा, बड़ी बड़ी मूछें व अपनायत को दर्शाया गया है। राजस्थानी संस्कृति और विरासत के प्रति गहरा लगाव रखने वाले इंदा ने स्वीप टीम की प्रेरणा से अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाते हुए रोचक सेल्फी पॉइंट को स्वयं के खर्चे से तैयार करवाया है। कोई भी आम नागरिक इनके प्रतिष्ठान पर जाकर बाहर लगे विशाल सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ले सकता है। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत का जोधपुर दौरा। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। एक साथ मुस्काएंगे, जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, बैलेट नंबर 1। वादे नहीं, विकास करेंगे। जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा, आपकी वोट का सही हकदार। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था।
क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। एक ही संकल्प, एक ही नारा, कमल को जाए वोट हमारा। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर विजयी बनावें। अपोलो ENT हॉस्पिटल, संपूर्ण अत्याधुनिक सुविधायुक्त कान, नाक, गला एवं मुख कैंसर रोग अस्पताल, अहमदाबाद और मुंबई से प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर किशन कुवावत, एंडोस्कोपिक ईआर सर्जरी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पंकज गोयल, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, चिकित्सकों द्वारा इलाज, दूरबीन से कान के पर्दे की सर्जरी, साइनस की माइक्रो डिवाइडर, गले के कैंसर की जांच व सर्जरी, थायराइड की गांठ की सर्जरी, कोबलेटर से टॉन्सिल और एडेनोडेक्टोमी की सर्जरी, दूरबीन से आंख के नासूर का ऑपरेशन, CO2 लेजर द्वारा लार ग्रंथि में पथरी व स्वर तंतु मस्से की सर्जरी। अपोलो ENT हॉस्पिटल, तिवारी टावर, पासपोर्ट ऑफिस के पास, ICICI बैंक के ऊपर, पाल रोड, जोधपुर। परामर्श का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक। कॉल 7425955641, 7425845641। एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली AC कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? Blooming Bud School behind Pal Balaji Temple, Pal Road, Jodhpur. Admissions open from play group to class 8. Gehlot classes are unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313
1212। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.00% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दावरी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाड़लों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दावरी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। 50 वर्षों से शहर के बीच संचालित शाह गोवर्धन लाल काबरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी से 10th तक। स्मार्ट क्लासेस, वेल एक्सपीरियंस और ट्रेन टीचर्स, वेल इक्विप्ड साइंस, मैथ, सोशल साइंस, आर्ट एंड कंप्यूटर साइंस लैब्स, इंटरैक्टिव लेसन, कल्चरल एजुकेशन, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। शाह गोवर्धन लाल काबरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, पावटा ए रोड, जोधपुर। कॉल 029125459191 9214673454। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like a truck. Just you. Oh, like it, I do it like a truck. सब एक साथ मुस्काएंगे, जब पाएंगे न्याय हम। तीन रंग लहराएंगे, जब पाएंगे न्याय हम। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, बैलेट नंबर 1। वादे नहीं, विकास करेंगे। जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा, आपके वोट का सही हकदार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान के ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी के नाम को तेजी लाने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी है। इसी के तहत राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत जोधपुर आए और यहां से पचपदरा के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने रिफाइनरी के काम को तेजी लाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बात में उन्होंने कहा कि वे पचपदरा में रिफाइनरी के कुछ मुद्दों और काम तेजी से करने पर चर्चा करेंगे। वहाँ रिफाइनरी का काम चल रहा है, साथ ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। पंत ने कहा कि ये समीक्षा बैठक है। पचपदरा में रिफाइनरी का काम चल रहा है, उसमें कुछ इश्यूज हैं वो देखने और वहाँ मीटिंग करके और काम को और तेजी से करने का मुख्य उद्देश्य तो यही है, प्रोजेक्ट रिव्यू करना है। जी, HPCL और HRRL जो इस प्रोजेक्ट को उनके वरिष्ठ इस कार्य को इसी कराएं, और न सिर्फ इस कार्य को, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी वहाँ बन रहा है, उसके अलावा रिको का इंडस्ट्रियल एरिया भी है, उसके भी कुछ इश्यूज हैं, तो सभी इश्यूज की समीक्षा करेंगे। ये मीटिंग, ये समीक्षा बैठक है, इसका कोई चुनाव से उससे नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट तो है नहीं, प्रोजेक्ट इतने वर्षों से चल रहा है, तो इसका चुनाव से कोई लिंक नहीं है। तो
अधिकारी लोग हैं अपने प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे हैं, जो उससे रिलेटेड संबंधित इश्यूज हैं उस पर चर्चा करें। फलोदी पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी अपराधी रविंद्र उर्फ रवि खीचड़ को गिरफ्तार किया है। वो एमडी सप्लाई के प्रकरण में 1.5 साल से फरार चल रहा था और 0029 गैंग का सदस्य है। फलोदी पुलिस अधीक्षक पूजा आवारा ने बताया कि जिले में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध पेंडिंग प्रकरणों में धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 13.50 ग्राम अवैध डेडी सप्लायर वांछित 5,000 रुपए का इनामी और 0029 गैंग का सदस्य अपराधी रविंद्र उर्फ रवि खिचड़ निवासी मूलराज नगर थाना लोहावट जिला फलोदी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी से अवैध MDMA परिवहन व खरीद फरोख्त के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपनी पहचान छुपाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ समय तक औरतों के कपड़े पहनकर फरारी काटी। आरोपी आले दर्जे का बदमाश है। इसके विरुद्ध डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, मादक पदार्थों की तस्करी के 5 मुकदमे थाना फलोदी, लोहावट, भोजासर, मतोड़ा थानों में दर्ज है। बालोतरा पुलिस ने 2.5 लाख रुपए की नकबजनी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी उमाराम निवासी रोडवा कला पुलिस थाना मंडली जिला बालोतरा ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 5 जनवरी को शाम को वो परिवार के लोग खाना खाने के बाद एक कमरे में सो रहे थे। मध्यरात्रि अज्ञात चोर ने जिस पड़वे में वो सोया हुआ था उसके बाहर से कुंडी बंद कर पास के कमरों के ताले तोड़कर अंदर बक्सों में रखे करीब 1,50,000 रुपए नकद, 2 सोने के रखड़ी सेट, 2 लुंगों की जोड़ी, 1 कानों की मुर्खियां, करीबन 2 तोला सोना व चांदी के कांकड़, 2 भुजबन सहित करीब 50-16 चांदी बक्से चोरी कर ले गए। पुलिस ने देवाराम पुत्र धारूराम जाति मेघवाल निवासी खारिया को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण में शामिल मुलजिम विरमाराम पुत्र राणाराम निवासी कानासर पुलिस थाना शिव और भागाराम पुत्र कानाराम निवासी बुढ़ातला चित्रोड़ी पुलिस थाना शिव को गिरफ्तार किया। रात्रि में कोई अज्ञात चोर उसके घर में घुसे तथा जिस कमरे में वो सो रहे थे उस कमरे का बाहर से कुंडी लगा दी तथा अन्य कमरे में रखे बक्से में सोने चांदी के जेवरात ताला तोड़कर ले गए। प्रकरण उपरोक्त में पूर्व में देवाराम को गिरफ्तार किया गया तथा अभी इसी प्रकरण में बिरमाराम तथा बगाराम को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से चोरी किए गए माल की पूछताछ की जा रही है। बनाड़ थाना क्षेत्र में युवकों के बीच विवाद में एक दूसरे की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के साथ छीना झपटी किए जाने का मामला सामने आया है। बनाड़ थाना पुलिस ने इस संबंध में मामले दर्ज किए हैं। इनके बीच आपसी रंजिश होना बताया गया है। सूरसागर के नारवा खिचियान हार विष्णु लक्ष्मी नगर निवासी भंवर प्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह ने बनाड़ पुलिस को बताया कि 21 अप्रैल को आर्मी एरिया डिगाड़ी फाटा क्षेत्र में आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के साथ सोने की चैन छीन कर ले गए। वहीं चूरू के सालावास हाल किशोरबाग मंटोर निवासी किशन सिंह पुत्र करणी सिंह ने पुलिस को बताया कुछ लोगों ने रास्ता रोककर मारपीट की और गले में पहनी चैन छीन कर ले गए। जोधपुर में महिला प्रोफेसर से दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई। प्रोफेसर अपने स्कूटी से घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार 2 लुटेरे पर्स छीन कर भाग गए। महिला प्रोफेसर ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरे का पीछा भी किया लेकिन वे बाइक तो तेज स्पीड में भगा कर ले गए। लूट की घटना शहर के कुड़ी भक्तास ने की है। थानाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि गुड़ा विष्णुयान रोड निवासी महिला सरकारी स्कूल में प्रोफेसर है। उनकी रविवार को उम्मीद कन्या सरकारी स्कूल में CDS परीक्षा में ड्यूटी थी। ड्यूटी के बाद वे स्कूटी से घर लौट रही थी। उनके हाथ में एक बैग था। झालामंड पहुंचते ही बुलेट सवार 2 युवक स्कूटी के पीछे आए और झपटा मारकर बैग छीनकर भाग गए। दोनों बदमाश आसपास लगे CCTV में कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। रातानाडा इलाके में आए एक होटल में युवती से युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया। युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और फिर देह शोषण किया। युवक अब शादी से मुकर गया। पीड़िता ने इस बारे में रातानाडा थाने में धोखाधड़ी एवं रेप का केस दर्ज करवाया है। दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। पुलिस ने बताया कि जोधपुर जिले की रहने वाली एक युवती ने ये मामला दर्ज करवाया। इसने बताया कि सांचौर के एक युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। युवक जयपुर में पढ़ाई करता है। उसने दोस्ती के बाद यह रातानाडा स्थित होटल पर बुलाया, दुष्कर्म किया। उसे शादी का झांसा देता रहा और अब मुकर गया। घटना 7 अप्रैल की है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अब जांच आरंभ की है। पीड़िता का मेडिकल करवाए जाने के साथ उसके बयान लिए गए हैं। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। पोखरण के नोख में सोमवार को अचानक आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की सहायता से 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। नोख के मुख्य चौराहे के पास ये आग लगी। पुलिस मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की पड़ताल कर रही है। आग ने 2 घरों को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 3 झोंपड़े जलकर राख में तब्दील हो गए। जानकारी के अनुसार ये आग रईस खान और गनी खान के घरों में लगी।
रेल कर्मचारी संगठन AIRF का 100वां वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। 23 से 25 अप्रैल तक होने वाले 3 दिवसीय अधिवेशन को शताब्दी महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार के नेतृत्व में जोधपुर से स्पेशल ट्रेन से मंडल और कार्यशाला के सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें भाग लेने के लिए रवाना हुए। यूनियन के जोनल महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि अधिवेशन में नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए वर्तमान सरकार पर निर्णायक दबाव डाला जाएगा और युवाओं को रेलवे में अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसके लिए रेलवे में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए निर्णायक निर्णय लिया जाएगा तथा सरकार द्वारा रेलवे में निरंतर हो रहे निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया जाएगा। सोमवार को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। इस उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत जोधपुर के डिगाड़ी कला स्थित माउंट कार्मेल स्कूल के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और पृथ्वी के श्रृंगार के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। रैली के दौरान विद्यार्थियों ने स्लोगन, पोस्टर और जल का सदुपयोग करने, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं करने जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया। साथ ही रिसाइकलिंग सिद्धांतों को बढ़ावा देने की अपील भी की गई। रैली के साथ साथ विद्यालय में पृथ्वी दिवस पर पोस्टर मेकिंग, वेस्ट आइटम से क्राफ्ट एक्टिविटी जैसे कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। सेंटेंस प्रेप स्कूल में विश्व पृथ्वी दिवस पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से आर्ट और क्राफ्ट बनाकर बच्चों ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के महत्व को समझाया। केजी के स्टूडेंट्स ने पानी एंथम गाकर सभी को पानी के महत्व के बारे में समझाया। स्कूल की प्रधानाचार्य शीला विजय ने बच्चों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने और धरती को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए प्रेरित किया। स्कूल में पौधारोपण करते वक्त बच्चों का उत्साह देखने लायक था। The Earth Day. This day was observed first time in 1970 in USA. This year we are celebrating 54th World Earth Day. We celebrate this day to raise awareness about taking care of our Earth. Earth is the only planet where life is possible, so we have to keep our Earth worth living. आफरी में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा देहरादून के 69 प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह ने अमलेंदु पाठक व्याख्याता के नेतृत्व में भाग लिया। संस्थान के निदेशक MR बालोच ने अपने संबोधन में आफरी द्वारा जैव विविधता एवं वन पर्यावरण के क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को विस्तार से बताते हुए पश्चिमी पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी उपयोगिता का उल्लेख किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर तरुण कांत, वैज्ञानिक GM समूह समन्वयक शोध ने पृथ्वी दिवस 2024 की थीम पृथ्वी बनाम प्लास्टिक पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाली हानि को रिसाइकल व अपसाइकल के निदान को विस्तार से बताया। Established here around 35 years back, and we are doing research on the important species, Khezri, Tecomula undulata, then Google, you might have heard Ayurvedic plant and Niloteca and some other species. सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जयपुर CDC और नगर निगम उत्तर जोधपुर के सहयोग से संस्कार किड्स एकेडमी जोधपुर में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंटिंग और स्वच्छता पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सभी स्कूल के 90 बच्चों और 20 टीचर्स ने बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। बच्चों ने कचरा प्रबंधन पर बेहद सकारात्मक और ज्ञान से भरपूर जानकारियां प्रदान की। स्कूल डायरेक्टर गजेंद्र चौहान, CDC जयपुर के प्रोजेक्ट मैनेजर विश्वास बिश्नोई और विद्यालय के सभी शिक्षक इस अवसर पर उपस्थित थे। स्वयंसेवी संस्था हील सोसाइटी की ओर से रक्तदान और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
उड़ान लाइब्रेरी में आयोजित इस शिविर में 53 यूनिट रक्तदान किया गया। इसमें सभी रक्तदाताओं को टी शर्ट और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। शिविर में 150 से अधिक रोगियों की नेत्र जांच कर परामर्श दिया गया। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे संत खेतेश्वर महाराज का 152वां जन्म कल्याणक महोत्सव। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सब एक साथ मुस्काएंगे जब पाएंगे न्याय, नील रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, बैलेट नंबर 1। वादे नहीं विकास करेंगे। जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा, आपके वोट का सही हकदार। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी। घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। अपोलो ENT हॉस्पिटल संपूर्ण अत्याधुनिक सुविधायुक्त कान नाक गला एवं मुख कैंसर रोग अस्पताल, अहमदाबाद और मुंबई से प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टर किशन कुवावत, एंडोस्कोपिक ईआर सर्जरी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर पंकज गोयल, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन, चिकित्सकों द्वारा इलाज, दूरबीन से कान के पर्दे की सर्जरी, साइनस की माइक्रो डिवाइडर, गले के कैंसर की जांच व सर्जरी, थायराइड की गांठ की सर्जरी, कोबलेटर से टॉन्सिल और एडेनोडेक्टोमी की सर्जरी, दूरबीन से आंख के नासूर का ऑपरेशन, CO2 लेजर द्वारा लार ग्रंथि में पथरी व स्वर तंतु मस्से की सर्जरी। अपोलो ENT हॉस्पिटल, तिवारी टावर, पासपोर्ट ऑफिस के पास, ICICI बैंक के ऊपर, पाल रोड, जोधपुर। परामर्श का समय सुबह 10 से शाम 8 बजे तक। कॉल 7425955641, 7425845641। एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली AC कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? Blooming Bird School behind Pal Balaji Temple, Pal Road, Jodhpur. Admissions open from playgroup to class 8th.
Gehlot classes are unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. गूंजी धरती गूंजा आकाश, देश में नरेंद्र, जोधपुर में गजेंद्र। मोदी सरकार के नेतृत्व में जोधपुर के विकास को नया आयाम देने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से कमल के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी, तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी धानी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊ दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी धानी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। 50 वर्षों से शहर के बीच संचालित शाह गोवर्धन लाल काबरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी से 10th तक। स्मार्ट क्लासेस, वेल एक्सपीरियंस और ट्रेन टीचर्स, वेल इक्विप्ड साइंस, मैथ, सोशल साइंस, आर्ट एंड कंप्यूटर साइंस लैब्स, इंटरैक्टिव लेसन्स, कल्चरल एजुकेशन, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। शाह गोवर्धन लाल काबरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, पावटा ए रोड, जोधपुर। कॉल 0291254591, 9214673454। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur. Call 9314131412. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like a truck. Just you. Oh, like it, I do it like a truck. सब एक साथ मुस्काएंगे, चंपाएंगे न्याय, नीले रंग लहराएंगे, चंपा
जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, बैलेट नंबर 1। वादे नहीं विकास करेंगे। जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा, आपके वोट का सही हकदार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजपुरोहित समाज के आराध्य संत खेतेश्वर महाराज का 112वां जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसके तहत श्री खेतेश्वर जयंती महोत्सव समिति की ओर से 21 ब्रह्मधाम आसोत्रा के संत ध्यानाराम महाराज के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी नौनंद कंवर और भाजपा नेता इंदिरा राजपुरोहित ने विधिवत पूजा अर्चना कर 12वीं रोड चौराहे के पास से शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा में नशा मुक्ति और समाज को संदेश देती करीब 50 झांकियों का समावेश रहा। शोभा यात्रा का कई स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। ये शोभा यात्रा पुनः रावण का चबूतरा मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। यहाँ महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। की जय हो, ब्रह्मा जी भगवान की जय हो। इस जयंती के उपलक्ष्य में यही संदेश है पूरे समाज के सभी युवाओं को और सभी सनातनियों को कि धर्म के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहे और अपने ऋषि मुनियों के आदेश और आज्ञा की पालना करते रहें। जिन प्रभु श्री राम के आदर्शों के ऊपर अपने जीवन को चलाएं। महापुरुष कुलगुरु खेताराम जी बाप जी के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते हुए मानव मात्र का कल्याण करें, यही भावना रख करके इस जयंती का उत्सव हम सभी लोग मना रहे हैं। राजपूत समाज द्वारा 112वां जन्म महोत्सव महोत्सव खेताराम जी के आशीर्वाद द्वारा धनाराम जी महाराज के सानिध्य में राजपूत समाज भगत भाविकों द्वारा बड़े हर्ष उल्लास के साथ भाविकों के द्वारा पारी रोड से रैली का शुभारंभ करके धनाराम जी का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी को जय खेतेश्वर भगवान की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए युवा साइकिलिस्ट तरुण राजपुरोहित को श्री ब्रह्माजी मंदिर खेतेश्वर तीर्थ ब्रह्मधाम आसोत्रा के गादीपति तपोमूर्ति संत श्री तुलसीराम महाराज ने आशीर्वाद प्रदान कर सोमवार सुबह 9 बजे ब्रह्मधाम आसोत्रा से अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। श्री खेतेश्वर महाराज के 112वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर साइकिलिस्ट तरुण राजपुरोहित विश्वविख्यात श्री ब्रह्माजी मंदिर ब्रह्मधाम आसोत्रा से रवाना होकर विश्वविख्यात श्री राम मंदिर अयोध्या तक की 1500 किलोमीटर की यात्रा 5 दिनों में पूरी करेंगे। इस दरमियान आसोत्रा से जोधपुर, मकराना, जयपुर, मथुरा, आगरा, लखनऊ होते हुए 26 अप्रैल को अयोध्या श्री राम मंदिर पहुंचकर अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। इस यात्रा में उनके साथ एक एम्बुलेंस में डॉक्टर्स टीम एवं सहयोगी भी साथ चल रहे हैं। युवा साइकिलिस्ट तरुण राजपुरोहित जेएनयू में एमए अंग्रेजी के विद्यार्थी है तथा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक साइकिल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित रामलला के सूर्य तिलक में भाग लेने वाले जोधपुर के 68 वर्षीय बाइक राइडर राकेश गर्ग सोमवार को जोधपुर पहुंचे। उनका यहां पहुंचने पर गोल बिल्डिंग चौराहा पर जोरदार स्वागत किया गया। चपासने हाउसिंग बोर्ड से रामनगर निवासी राकेश गर्ग 13 अप्रैल को अपनी मोटरसाइकिल लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन रामलला के सूर्य तिलक कार्यक्रम में भाग लिया और उसके बाद वे काशी, मथुरा और वृंदावन के लिए रवाना हो गए। गर्ग ने 8 दिन में करीब 2700 किलोमीटर का सफर तय किया और सोमवार 22 अप्रैल को सुबह जोधपुर पहुंचे। उनके यहाँ पहुंचने पर ओम शक्ति संगठन और गोल बिल्डिंग मोहल्ला विकास समिति की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मैं राम मंदिर जाके आया हूँ, उसके बाद काशी गया था। वहाँ से आगे जो है मैं मथुरा वृंदावन होते हुए जोधपुर आया हूँ और अपनी मोटरसाइकिल भी चलता हूँ और इस पर मैं यात्रा करता हूँ। तो मेरी यात्रा जो है बहुत ही धार्मिक यात्रा थी और मेरे को मेरे शरीर को चेक करना था, इसलिए मैं जाता हूँ। और पहले भी मैं कोयम्बटूर भी गया था, उससे मैंने 2800 किलोमीटर की यात्रा की थी मैंने 10 दिन में। तो मेरा ये शौक है और मैं कभी बाइक पर चलता हूँ तो थकता नहीं हूँ। क्यों नहीं थकता हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब हम अकेले चलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ होता है
पूरी ऊपर वाले की पूरी कृपा जो है हमारे ऊपर बरसती रहती है। अभी मैं टोटल अगर मैंने मान के चला तो मैं करीब 12 से 15 15,000 किलोमीटर तक का मैं सफर कर चुका हूँ मैं इस बाइक पे। और मैं अलग अलग जगह यहाँ से जो है इंदौर कोटा, इंदौर से भोपाल, भोपाल से कोटा होते हुए फिर जोधपुर आया। एक बार मैं जो है जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से ऋषिकेश, वहाँ से देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, वहाँ से होते हुए फिर मैं आया। तो मैं इस तरह से कई तरह की छोटी छोटी यात्रा 384 किलोमीटर की तो करते ही रहते हैं, तो बड़ी बड़ी यात्रा कई कर चुका हूँ। संत शिरोमणि पीपा महाराज की 701वीं जयंती मंगलवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। 2 दिवसीय कार्यक्रमों का सोमवार से आगाज हुआ। पहला दिन समाज के युवाओं द्वारा 16वां रक्तदान शिविर का आयोजन सुभाष चौक स्थित न्याति भवन में आयोजित किया गया। शिविर में 151 से अधिक यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। वहीं शाम को विजय चौक स्थित पीपा महाराज के मंदिर में भजन संध्या व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंगलवार को सभी पीपाजी महाराज के मंदिरों पर प्रातः पूजा अर्चना के साथ ही हवन किया जाएगा। समाज के लोग अपने अपने घरों में आराध्य देव की पूजा पाठ कर विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे। पीपा क्षत्रिय रक्तदान शिविर 16वां, लोगों में भारी उत्साह है और करीबन 151 का लक्ष्य रखा है। उसमें युवाओं में, समाज बंधुओं में उत्साह है। सुबह 9 बजे से रक्तदान का ये कार्यक्रम शुरू किया गया, तो निरंतर समाज के युवा, समाज बंधु आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। और ये ब्लड डोनेशन अभी समाज की ज़रूरत है, तो इसको देखते हुए रक्तदान शिविर बहुत ज़रूरी है और इसे करना हर समाज का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे 701वीं पीपा जयंती, हमारे आराध्य गुरुदेव पीपाजी महाराज के जयंती पे ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय हमारा जो कार्यक्रम है, रक्तदान महादान होता है। सबसे पहले हम इसको सबसे अच्छा कार्यक्रम इसी को मानते हैं। उसके बाद भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है और कल सवेरे पीपाजी के मंदिर में पूजा की जाएगी, यज्ञ किया जाएगा। वहाँ से हमारे पीपाजी के जुलूस द्वारा कार्यक्रम शुरू होगा और त्रिपोलिया होते हुए रातनाड़ा हमारे वहाँ पहुँचेगा जुलूस और वहाँ महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन हमारे हर साल, हर वर्ष की भांति कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों में ब्लड डोनेशन के लिए बहुत ही उत्साह है। 16वां ब्लड डोनेशन अभी है। सबसे पहले ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम मेरे द्वारा किया हुआ था 16 साल वर्ष पहले। निरंतर चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। संत शिरोमणि सेन जी महाराज ने शोषित मानवता के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए। अपनी भक्ति के बल पर उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। आज आवश्यकता है मानव समाज उनके आदर्शों को आत्मसात कर उनके बताए मार्ग पर चले। यह विचार स्वामी अचलानंदाचार्य महाराज ने व्यक्त किए। मौका था 4 और 5 मई को आयोजित होने जा रहे सेन जयंती समारोह के बैनर विमोचन समारोह का। जयंती समारोह समिति के महासचिव सुरेंद्र सेन ने बताया कि वर्ष 2024 का सेन जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। समाज के तीनों घटक मारू, पुरबिया और वैद्य सेन समाज संयुक्त रूप से इस जयंती को मनाएंगे। बैनर विमोचन अवसर पर समिति के अध्यक्ष विक्रम सेन परिहार, महिला संयोजिका विजय लक्ष्मी परिहार, उपाध्यक्ष सुरेश बनभेरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्र रजलीवाल, सुरेंद्र सेन महासचिव, शोरकार संस्था के पूर्व अध्यक्ष राजू चांचलवा, कृष्णाराम फुलडलिया, रातनाडा सेन विकास संस्थान के अध्यक्ष अविनाश सेन, राम रतन सेन कोड़ी, राजू सेन बावड़ी, सुनील सेन, दीपक बागड़ी, लक्ष्मण परिहार उपस्थित रहे। गुरु के प्रति कोई भेद नहीं होता है और शांति तत्व को खत्म करके मन से जुटे। समाज में पता नहीं सेन जयंती गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है, भाव पर है और पूरा देश मनाने जा रहा है। जोधपुर के भी लोग बड़ी खुशी के साथ मनाने जा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है इतना ईमानदार का सहयोग करें, इस जयंती को सफल बनाएं। पूज्य गुरुदेव रूप रचित आस्था कलश स्थापना एवं भव्य उद्घाटन समारोह के तहत सुकन मुनि महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय निःशुल्क जांच एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर अमित भंडारी नाक, कान और गला रोग विशेषज्ञ ने अत्याधुनिक मशीन द्वारा नाक, कान, गला एवं मुख कैंसर की सभी बीमारियों की जाँच एवं उपचार, डॉक्टर HS करोल ने चर्म रोग जाँच एवं उपचार शिविर, कील, मुहासे, सफेद दाग, चर्म रोग, बालों का झड़ना सहित विभिन्न बीमारियों का उपचार किया। डॉक्टर प्रतिभा सुराना, डॉक्टर पंकज जिंदल सहित विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों ने शिविर में अपनी सेवा देकर परामर्श दिया। होली के बाद से शुरू हुआ गणगौर पूजन के बाद शहर में इन दिनों महिलाएं धिंगा गवर की पूजा कर रही है। चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया को अंतिम पूजन होता है। इस दिन गणगौर को पीहर से ससुराल के लिए विदा किया जाता है। इसके लिए गाजे बाजे के साथ सवारी निकाली जाती है। चपासने हाउसिंग बोर्ड श्रीमाली समाज की महिला मित्र मंडल की ओर से 11वें दिन शिव पार्वती जी की झांकी निकाली गई। वहीं मित्र मंडली महिलाओं ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गवर माता का पूजन कर विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली गई।
उल्लेखनीय है कि सौभाग्य के लिए मनाया जाने वाला गणगौर पर्व मनाने के लिए कुंवारी लड़कियां सुहागिन महिलाएं घर घर में गणगौर यानी शिव पार्वती की पूजा करती है। इसमें ईश्वर और गौर यानी शिव पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर 16 श्रृंगार कर सजाया जाता है। ये पूजा 16 दिन तक लगातार चलती है। शिव विवाह महोत्सव की झांकी की प्रस्तुति दी गई है और शिव ब्याहला का प्रोग्राम भी रखा गया और बहुत आजू बाजू के जोधपुर के आजू बाजू के शहरों के और गांवों के काफी महिलाएं हमारे यहाँ एकत्रित हुई है हमारे समाज की और वो इस गणगौर उत्सव का आनंद और हम हर्षोल्लास से उत्सव को मना रहे हैं। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 को। प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी ताकत, सभाएं और जनसंपर्क कर मांगा मत समर्थन। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत आए जोधपुर। रिफाइनरी की प्रगति के कार्य की समीक्षा करने गए पचपदरा। 5000 के इनामी बदमाश रविंद्र उर्फ रवि खीचड़ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न थानों में दर्ज है मुकदमे। AIRF का 100वां अधिवेशन दिल्ली में। जोधपुर से भी भाग लेंगे रेल कर्मी। स्पेशल ट्रेन से हुए रवाना। पृथ्वी दिवस पर हुए अनेक कार्यक्रम। बच्चों ने रैली से दिया संदेश तो नन्हे बच्चों ने किया पौधरोपण। और श्री खेतेश्वर महाराज का 112वां जयंती महोत्सव। जोधपुर में निकाली गई शोभा यात्रा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। सब एक साथ मुस्काएंगे जब पाएंगे न्याय, तीन रंग लहराएंगे जब पाएंगे न्याय। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, बैलेट नंबर 1। वादे नहीं विकास करेंगे। जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा, आपके वोट का सही हकदार। एक ही संकल्प, एक ही नारा, कमल को जाए वोट हमारा। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर विजयी बनावें। गूंजी धरती, गूंजा आकाश, देश में नरेंद्र, जोधपुर में गजेंद्र। मोदी सरकार के नेतृत्व में जोधपुर के विकास को नया आयाम देने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से कमल के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। साथ मुस्काएंगे जब पाएंगे न्याय, तीन रंग
लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, बैलेट नंबर 1। वादे नहीं विकास करेंगे। जोधपुर का सेवक, जोधपुर का बेटा, आपके वोट का सही हकदार।